हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आदर्श हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, उसका प्रमेय 6.1 जिसको हम समानुपात का प्रमेय अथवा थेल्स के प्रमेय के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग आज हल करने वाले हैं। यह प्रमेय बोर्ड की एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हर बार बोर्ड की एग्जाम में ये प्रमेय एनसीईआरटी के सिलेबस में जो है 4 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए इस प्रमेय को आप अच्छे से ध्यान दीजिए और सीखिए। बोर्ड के एग्जाम में जो प्रमेय आता है वह नंबर प्राप्त करने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है बच्चों के लिए। इसलिए जो भी कमज़ोर बच्चे होते हैं उन्हें ये चीज़ें, ये प्रमेय अच्छे से ध्यान देना चाहिए, उन्हें ज़्यादा मार्क्स लाने में मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं प्रमेय नंबर 6.1। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है या हो जाती है। सीधी सी बात है कि आपके पास एक त्रिभुज है। यदि आप त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, आप त्रिभुज है, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच देते हैं तो वह रेखा क्या करती है, जो बाकी की दो भुजाएं हैं उनको दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है। और इस प्रमेय से हमको ये सिद्ध करके बताना है कि ये भुजा, ये भाग और ये भाग का अनुपात, ये भाग और ये भाग का अनुपात दोनों समान अनुपात में होता है। तो कहने का मतलब यही है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है या हो जाती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पक्ष। पक्ष का मतलब होता है सवाल में जो चीज़ें दी गई होती है। तो इस सवाल में हमें क्या दिख रहा है, तो सवाल में हमें दिख रहा है कि त्रिभुज ABC में क्या दिख रहा है, तो DE समांतर BC दिख रहा है। रेखाखंड DE समांतर रेखाखंड BC दिख रहा है। DE और BC कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तथा त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है एवं D यह रेखाखंड AB एवं E यह रेखाखंड AC को प्रतिच्छेदित करता है, प्रतिच्छेदित करता है। साध्य में, साध्य का मतलब होता है साबिती। जो चीज हमें साबित करनी है, साबित क्या करना है, AD के बटे में DB या BD और AE के बटे में क्या CE, ये चीजें हमें साबित करनी है। इसके बाद आती है उपपत्ति। उपपत्ति चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, जगह तो कम पड़ेगी फिर भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। उपपत्ति, उपपत्ति में किस तरह से इसको साबित करना है वो बताना है। जो चीजें हम यहाँ पे प्रोसेस करते जाएंगे उपपत्ति में वो लिखते जाएंगे, ठीक है। जो चीजें हम इस पे प्रोसेस करेंगे वही लिखेंगे। पहले तो हम ये लिख देंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, इस रेखा पे लंब खींच देते हैं। कौन सा लंब, उसको नाम दे देते हैं यम और n। इस रेखा पे जो लंब खींचा उसका नाम n है और इस रेखा पे जो लंब खींचा उसका नाम m है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पहले हमने क्या किया, त्रिभुज ABC में EN लंब AB बराबर EN लंब
ए बी और दूसरा है डीएम लंब ए सी। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमने पहले क्या किया, ई एन लंब ए बी किया, ई एन परपेंडिकुलर ई एन लंब ए बी एवं दूसरा है डीएम लंब ए ई, डीएम लंब ए सी। ठीक है, हमने सबसे पहला काम क्या किया, ये त्रिभुज लिए, इस त्रिभुज में हमने ये लंब खींचा। ये लंब किस पे है, ए बी पे है ये वाला, और ये वाला लंब किस पे, ए सी पे है, हमने वो बता दिया। इसके बाद क्या है, फिर हमने ये यहाँ से इस रेखा को जोड़ दिया और यहाँ से इस रेखा को जोड़ दिया। इसके बाद लिखेंगे रेखाखंड बी ई तथा रेखाखंड सी डी की रचना किया। इसकी तथा रेखाखंड बी ई एवं रेखाखंड सी ई खींचा या रचना किया। ठीक है, इतना करने के बाद ये हमारा डायग्राम जो है तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा त्रिभुज बनता है ए डी ई लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए डी ई का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब, 1/2 आधार गुणा लंब। तो आपका आधार क्या हो जाएगा, इधर आपका आधार हो गया ए डी, आपका आधार हो गया ए डी और उस पर लंब हो जाएगा क्या, ई एन। हमने इस साइड के लिए लिया है ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, दूसरे साइड दूसरी बार जो हम त्रिभुज लेंगे वह त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, ए डी ई लिया, दूसरा त्रिभुज हमको लेना है बी डी ई। देखिए ये बी डी ई इस साइड के लिए हम लोग ले रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो आधार आपका क्या हो जाएगा बी डी और उस पे लंब क्या हो जाएगा ई डी, बी डी और उस पे लंब क्या हो जाएगा ई एन, उस पे लंब हो गया ई एन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, क्योंकि ई एन जो है वह पूरे रेखाखंड ए बी पे लंब है और पूरी रेखाखंड ए बी ए डी और बी डी से बनी है, इसलिए ई एन जो है ए डी पे भी लंब होगा और ई एन जो है बी डी पर भी लंब होगा। इसलिए समीकरण 2 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 का अनुपात लेने का, समीकरण 1 और 2 का अनुपात। तो 1 और 2 का जब हम अनुपात लेंगे तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई बटे में त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एन भागे 1/2 बी डी गुणा ई एन। अब आप देखेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका ए डी बटे में बी डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये तो हुआ एक साइड के लिए हमारा, देखो पक्ष साध्य में जो चीजें लानी थी, जो साबित करना था, एक साइड का फंक्शन हमने ला दिया। अब दूसरे साइड की बात करेंगे। दूसरे साइड की बात में भी ऊपर का तो त्रिभुज वही बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल दूसरे साइड के लिए, तो आपका ये हो जाएगा 1/2 आधार यहाँ पे अब बनेगा ए ई, दूसरे साइड के लिए आधार हो गया ए ई और उस पे हो गया लंब, लंब क्या हो जाएगा डी एम, डी एम। ये हो गया समीकरण नंबर 4। दूसरे साइड के लिए हम दूसरा, पहले हमने बी डी ई लिया था, अब दूसरे साइड के लिए जो त्रिभुज लेंगे वह कौन सा लेंगे, डी ई सी। लिखेंगे त्रिभुज डी ई सी में सी का क्षेत्रफल बराबर
1/2 आधार क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा, क्योंकि DM पूरी रेखा पे लंब है, इसलिए आधार आपका CE हो गया और लंब जो हो जाएगा DM हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 5। यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 और 5 का अनुपात, 4 और 5 का अनुपात लेने पर, ठीक है, 4 और 5 का जब अनुपात लेंगे तो त्रिभुज ADE भागे त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुणा AE गुणा DM, फिर यहाँ पे 1/2 गुणा CE गुणा DM। देखिए DM से DM कैंसल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो गया, ये हो गया AE बटे में CE। ये हो गया समीकरण नंबर 6 बराबर। हमने दूसरा वाला भी फंक्शन ला दिए, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ें ध्यान देनी है कि जो हमने त्रिभुज BDE, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE या DEC ये कहाँ पे है, DEC जो है यह DEC जो है यह समान आधार पर स्थिर है। BDE तथा DE जो है DEC समान आधार पर है, समान आधार पर है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, समान आधार पर, दोनों त्रिभुज समान आधार पर है, इससे दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा, इससे जो दोनों का क्षेत्रफल होगा वह कैसा होगा, बराबर होगा। इसलिए एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। तो मतलब ये दोनों का जो मान है वह समान होगा। इसका मतलब ये हो गया समीकरण 3 और 6 से हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 3, इसलिए हम लोग समीकरण 3 और 6 से लिखेंगे, 3 तथा 6 से लिख सकते हैं कि AD बटे में BD बराबर AE बटे में CE। ठीक है, ये हमारा प्रमेय यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो आप लोग इस प्रमेय को अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये प्रमेय जो है परीक्षा में कई बार पूछा गया है और हर बार पूछा जाता ही है। इसलिए इसको आप 2-3 बार कम से कम आप लिखेंगे और बढ़िया से याद करेंगे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और परीक्षा में आप इस प्रमेय से जो नंबर मिलने वाले उसको अच्छे से प्राप्त कर लें। इस पीरियड में हम लोग इस प्रमेय को ही कवर करेंगे, इसलिए हम अगले पीरियड में वापस मिलेंगे।